जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 के छत्तीसगढ़ के कटअप के बारे में कि छत्तीसगढ़ में एसएससी जीडी 2022 का कितना फाइनल कटअप जाने वाला है। आपका मेडिकल के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाला है, लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका निकलेगा। छत्तीसगढ़ में जो है मेडिकल का प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। लगभग 27 से 28 तारीख को मेडिकल चला है और उसके 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा जो है प्री मेडिकल वाले कैंडिडेट रुके हुए थे, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है अब लगभग। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितना कटअप जा सकता है। आपका फाइनल कटअप जो है ओबीसी कास्ट से हो, जनरल एरिया से हो, एसटी कास्ट से हो, नक्सलाइट एरिया से हो, तो आपका कितना कटअप जा सकता है, कितना नंबर आपका ज्यादा है मेडिकल के कटअप से, तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। इसके बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देंगे और किस किस कास्ट में किस एरिया में कितना पोस्ट है इसके बारे में मैं डिटेल दूंगा आपको। कई कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं होता है कि उसके कास्ट से कितना पोस्ट है, उसके लिए कितना कंपटीशन है, तो इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप लोग कमेंट में भी पूछे थे कि कितना पोस्ट है करके। और जो है पिछले बार जो है 2021 में जो है कितना कटअप बना था, फाइनल में कितना कटअप बना था, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बहुत मेहनत से जो है मैंने ये सब डिटेल निकाला है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल के कटअप को कंपेयर करके डिटेल निकाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब्स के रिलेटेड और पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, एसएससी जीडी के भर्ती, इसके बारे में वीडियो डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 90,000 में केवल 70 से 75,000 कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हो रहे हैं, उसमें जो है फिट हो गए हैं ऐसा बोल दिया था। मतलब उससे ये पता चल रहा था कि मेडिकल कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है। 10 अगस्त या 12 अगस्त तक के जो है मेडिकल चलने वाला है आपका। लेकिन कोई भी यूट्यूबर हो गया, कोई भी टीचर हो गया और जो इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, वो सभी जो है आपको यही डाटा बता रहे हैं कि केवल 70 से 75,000 कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हो पा रहे हैं करके। और बाकी जो है चाहे किसी कारणवश अनफिट हो रहे हैं उसको देखिए, और जो है केवल 70 से 75,000 कैंडिडेट ही मेडिकल फिट हो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ के कटअप के बारे में, फाइनल कटअप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितना कितना पोस्ट है, किस कास्ट में किस एरिया में कितना पोस्ट है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। इसको जो है आप ध्यान से सुनिएगा कि आपका कितना पोस्ट है करके। तो सबसे पहले जनरल एरिया में लड़कों का बात करते हैं। तो लड़कों का जनरल एरिया में एससी में आपका 55 पोस्ट है, एसटी में 117 पोस्ट है, ओबीसी में 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 55 पोस्ट है और अनरिजर्व में 184 पोस्ट है। अब बात करते हैं नक्सलाइट एरिया में लड़कों का कितना पोस्ट है। तो एससी कास्ट में आपका 84 पोस्ट है, एसटी में 153 पोस्ट है, ओबीसी में 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 85 पोस्ट है और जो है अनरिजर्व में 260 पोस्ट है। तो ये हो गया लड़कों का पोस्ट। और लड़कियों की हम बात कर लेते हैं। जनरल एरिया से एससी में कितना पोस्ट है आपका, 7 पोस्ट एससी में है, एसटी में 17 पोस्ट है और ओबीसी में केवल 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट है, अनरिजर्व में 24 पोस्ट है। इसके बाद नक्सलाइट एरिया में फीमेल का पोस्ट देख लेते हैं। एससी कास्ट में आपका 9 पोस्ट है, एसटी में आपका 23 पोस्ट है, ओबीसी में केवल 3 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 11 पोस्ट है और अनरिजर्व में आपका जो है कुल टोटल 30 पोस्ट है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लड़कों का जनरल और नक्सलाइट एरिया का मिलाकर के पोस्ट जो है आपका 1058 पोस्ट है और लड़कियों का दोनों जनरल और नक्सलाइट एरिया मिलाकर के कुल टोटल 132 पोस्ट है। और ओवरऑल अगर देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल टोटल लड़की और लड़कों का पोस्ट मिलाकर के 1190 पोस्ट है ना। 1190 पोस्ट कुल टोटल छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट को लेना है एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आपका। अब इसके बाद जो है कई कैंडिडेट को ये पता नहीं रहता पोस्ट, इस कारण मैं बता दिया। तो इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूं। तो जो है मेडिकल के लिए केवल 2 गुना कैंडिडेट को ही जो है बुलाया गया था इस बार। जो है पिछले बार जो है 3 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। इस कारण जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट बना था वो जो है ज्यादा गया था उसका कटअप, है ना। इस बार जो है केवल 2 गुना कैंडिडेट को बुलाए गए हैं और उसमें से बहुत से कैंडिडेट जो है मेडिकल भी अनफिट हुए हैं। तो इस बार जो है कॉम्पिटिशन कम रहने वाला है। अब आपके कास्ट में जितना पोस्ट है उससे 2 गुना कैंडिडेट जो है मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन बता देता हूं छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे कास्ट हैं जिनमें कुछ कम कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपका नक्सलाइट एरिया में लड़कों और लड़कियों दोनों में ईडब्ल्यूएस से जो कास्ट से हैं, ईडब्ल्यूएस कास्ट से हैं,
उनका जितना पोस्ट है ना, उससे भी कम कैंडिडेट जो है मेडिकल में उपस्थित हुए थे। या तो वो कैंडिडेट नहीं रहे होंगे या तो फिर कुछ और कारण रहा होगा। इस कारण से जो है ईडब्ल्यूएस कास्ट में नक्सलाइट एरिया में जितना पोस्ट है उससे कम कैंडिडेट मेडिकल में उपस्थित है। तो मतलब ये मान के चलिए जो ईडब्ल्यूएस है और नक्सलाइट एरिया से मेडिकल फिट है उनका फिक्स है जॉब, ठीक है। उसके बाद जो है एससी कैटेगरी से नक्सलाइट एरिया में लड़कों में 12 कम कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, और नक्सलाइट एरिया में एससी में फीमेल में 2 कम कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, और ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में लड़कों में 2 कम कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, है ना। तो इससे जो है देखिए ये जो कम कैंडिडेट बुलाया जा रहा है इससे जो है आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, है ना। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं ये छोटा छोटा एक एक कैंडिडेट आपके लिए वैल्यूएबल होगा, क्योंकि ये ही जो है आपका कंपटीशन जो है बढ़ा सकते थे, आपका कटअप बढ़ा सकते थे। इस कारण जो है मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि कम कैंडिडेट बुलाया गया है करके, इससे आपका कटअप में प्रभाव पड़ता। अब जो है हम बात कर लेते हैं पिछले साल कितना कितना कटअप गया था, किस कास्ट से पिछले साल कितना कटअप गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है लड़कियों का देखते हैं, लड़कियों और लड़कों का देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में लड़कियों की हम बात करें तो 5 नंबर बढ़ा था कटअप, है ना। मेडिकल का जितना नंबर था उससे फाइनल में जो कटअप आया था मेरिट लिस्ट उसमें जो है 5 नंबर बढ़ा था ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया में। और लड़कियों का, लड़कों का हम बात करें तो सेम नंबर था, बढ़ा नहीं था, मतलब जो मेडिकल पास हुए थे वो सिलेक्टेड थे। और नक्सलाइट एरिया में फीमेल कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस में कोई कैंडिडेट ही नहीं थे, और लड़कों में केवल एक ही कैंडिडेट थे, तो वो जो मेडिकल फिट हो गया था उसका लग गया था। एससी एरिया में जनरल में, एससी में जनरल में फीमेल कैंडिडेट में 4 नंबर बढ़ा था आपका कटअप, और लड़कों में इसी में लड़कों में 6 नंबर बढ़ा था। और नक्सलाइट एरिया में एससी में 4 नंबर बढ़ा था फाइनल के लिए कटअप, और लड़कों में 6 नंबर बढ़ा था। एसटी कैटेगरी में जनरल एरिया में 4 नंबर बढ़ा था, और लड़कों में जो है, लड़कियों का बताया ना, लड़कों में जो है 5 नंबर बढ़ा था, है ना। और एसटी में नक्सलाइट एरिया में जो है लड़कियों में 4 नंबर बढ़ा था कटऑफ, और लड़कों में जो है भी 4 नंबर ही बढ़ा था। ओबीसी में जनरल एरिया में भी 4 नंबर कटऑफ बढ़ा था, लड़कों में जो है 11 नंबर बढ़ा था। ओबीसी जनरल एरिया में 11 नंबर कटऑफ बढ़ा था पिछले बार जो है। और नक्सलाइट एरिया में ओबीसी में 4 नंबर लड़कियों का बढ़ा था कटऑफ, और लड़कों का भी 4 ही नंबर बढ़ा था, है ना, नक्सलाइट एरिया में। अनरिजर्व की हम बात कर लेते हैं जनरल एरिया में, तो लड़कियों का 4 नंबर बढ़ा था, और लड़कों का जो है 7 नंबर बढ़ा था। और अनरिजर्व नक्सलाइट एरिया की हम बात कर ले लड़कियों का, तो 7 नंबर कटअप बढ़ा था, और लड़कों का भी 7 नंबर बढ़ा था। तो औसतन हम देख रहे हैं तो ओबीसी और अनरिजर्व का ही कटअप थोड़ा ज्यादा गया था, बाकी जो है सभी का 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा गया था। हाँ, इसमें जो है दशमलव में कुछ पॉइंट और हो सकते हैं आपका, लेकिन नंबर में 4 से 5 नहीं हो सकता। मैंने बहुत जो है डिटेल से निकाला है इसको, जानकारी को। तो ये जो है आप औसतन देखते हैं तो 4 से 5 नंबर ही कटअप बढ़ा था पिछले बार जो है। इस बार की हम बात कर लेते हैं तो केवल 2 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, और जो है मैं 5 से 6 बार सीआरपीएफ कैंप के पास गया हूं, मेडिकल के लिए रिव्यू भी लिया हूं, किसका कितना नंबर बना है इसका भी डिटेल लिया हूं। तो वहां का प्रोसेस क्या था बता रहा हूं, है ना। पहले जो है 2 से 3 दिन में इतने ज्यादा कैंडिडेट को रीमेडिकल दे रहे थे, मतलब 50% कैंडिडेट को रीमेडिकल दे रहे थे। आप लोग जो है मेडिकल दिलाए होंगे तो आपको पता होगा, 3 से 4 दिन पहले का 50% कैंडिडेट को रीमेडिकल दे रहे थे, लेकिन उनको जब पता चला कि ये माइनर पॉइंट में भी रीमेडिकल मिल जा रहा है करके, तो रीमेडिकल में भी उतने ही कैंडिडेट पास हो गए थे, है ना। और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है ज्यादातर कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हो जा रहे थे, कम कैंडिडेट को रीमेडिकल मिल रहा था। लेकिन औसतन आपको अगर निकाले कि औसत कितना जा रहा था करके, तो 100 में से केवल 70 और 75 कैंडिडेट ही मेडिकल फिट हो रहे थे। कुछ कैंडिडेट तो उपस्थित ही नहीं हुए थे मेडिकल दिलाने के लिए, कुछ जो है रीमेडिकल मिल रहा था, तो जो है कुछ कारणों से जैसे ज्यादा पॉइंट मिल गया है ऐसे करके, और पैसे और रुकने की व्यवस्था के कारण जो है रीमेडिकल ही नहीं दिला रहे थे 2 से 3 कैंडिडेट। तो औसतन अगर हम देखते हैं तो 100 में से केवल 70 से 75 कैंडिडेट ही जो है मेडिकल फिट हुए हैं। ये मैं आपका छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूं, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन बहुत कम है। अब बात करते हैं इस साल 2022 के फाइनल कटअप के बारे में। देखो पिछले साल जो है आपका 3 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाए थे, तब भी जो है फाइनल कटअप आपका 4 से 5 नंबर ही बढ़ा था, जनरल वालों का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा था।
इस साल तो केवल 2 गुना ही कैंडिडेट को बुलाए हैं, तो आपका कटअप जनरल से ही है, आपका कम रहने वाला है। जैसे देखो 50 पोस्ट है तो कितने कैंडिडेट को बुलाए थे, 100 कैंडिडेट को, उनमें से केवल 70 से 75 कैंडिडेट ही मेडिकल फिट हो रहे थे, है ना। तो आपका कितना ज्यादा हो गया, पोस्ट से 25 कैंडिडेट ही ज्यादा हुए। तो आपका अगर जनरल सी बात है 3 से 4 नंबर भी बढ़ा के आपका कटअप देंगे तो क्या होगा, आपका 25 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जिनका 5 से 6 नंबर ज्यादा है कटअप से, मेडिकल के कटअप से, उनका जॉब फिक्स है, उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। ये जो है कम ज्यादा भी हो सकता है, 1-2 नंबर कम ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि किस कैटेगरी से कौन से कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हुए हैं करके, और कौन फिट हुए हैं। अगर हो सकता है आपके कैटेगरी में ज्यादा नंबर वाले अनफिट हुए होंगे तो आपके कैटेगरी में आपका जो है कटअप कम हो जाएगा। अगर कम नंबर वाले मेडिकल अनफिट हुए होंगे तो ज्यादा नंबर बढ़ सकता है आपका कटअप, है ना। लेकिन औसतन यही निकल के आ रहा है कि जिनका 5 से 6 नंबर ज्यादा है उनका सिलेक्शन जो है फिक्स है ना। जिनका कटअप से 5-6 नंबर से कम नंबर है उनका भी चांसेस है, जैसे किसी में 3 पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 9 पोस्ट है, उनमें 2 गुना कैंडिडेट को बुलाए हैं। क्या पता उनमें से कुछ कैंडिडेट जो है मेडिकल अनफिट हो गए होंगे, क्या पता उनमें से आधे कैंडिडेट मेडिकल अनफिट हो गए होंगे। जैसे 2 पोस्ट है, 4 कैंडिडेट को बुलाए थे, हो सकता है 2 कैंडिडेट अनफिट हो गए होंगे। तो आपके कैटेगरी में आपका जितना भी नंबर रहा हो, आप मेडिकल फिट हो तो आपका लग जाएगा। तो ये भी चांसेस है कि जो जो मेडिकल फिट हुए हैं उनका चांसेस इस बार बहुत ज्यादा बन रहा है। मुश्किल से बहुत कम कैंडिडेट ही इस बार जो है बाहर होने वाले हैं। तो जो जो कैंडिडेट मेडिकल फिट है तो वो लोग जो है, आप लोग उम्मीद रखिए, हिम्मत रखिए और हौसला बनाए रखिए कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिनका 5 से 6 नंबर ज्यादा है उनका तो आप फिक्स मान के चलिए कि आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है मिल जाएगा। अगर आपका जो है बड़े बड़े पोस्ट जैसे एसएसएफ, एनसीबी वगैरह डाले हो तो वो तो नहीं मिल पाएगा। अगर आपका जो है 140 नंबर, 145 नंबर है, उससे ज्यादा है, तब जाके वो मिलेगा। नहीं तो आप ये मान के चलिए 2nd, 3rd और 4th इनमें से आपका कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कटअप के बारे में डिटेल है, तो ये जो है आपका हो सकता है। और जो जो कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए हैं उन सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है सिलेक्शन हो सकते हो, आपका जॉब लग सकता है। आप लोग जो है वेट बस कीजिए, आप देखते हैं फाइनल में कटअप कितना जा सकता है आपका। लगभग 1.5-2 महीने बाद इसका जो है फाइनल कटअप निकल के सामने आ जाएगा। तो ये सभी जो है डिटेल है, और अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।